हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहां पढ़ना मोस्ट ऑफ दी बच्चों का सपना होता है। जम्मू और कश्मीर का नाम आता है तो उन वादियों में जाना आप भी पसंद करते हैं। आज के इस यूनिवर्सिटी टूर में कवर करने वाले हैं हम शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, जहां आपको देखने को मिलेगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर कोई काम का यूनिवर्सिटी नहीं है, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। मेरे साथ में है स्नेहा मित्रा जो आईसीआर 2025 के स्टूडेंट्स है। मोस्ट वेलकम स्नेहा ऑन एग्री कैपिटल के प्लेटफॉर्म पे। Hello, sir. Thank you for having me. I am Sneha Mitra. I am a first year BSc Agricultural student. I am currently at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology. मैं यहाँ पे last year ICR के through आई थी। ओके, स्नेहा आप थोड़ा अपना रैंक बता दीजिए कि आपको किस रैंक पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरा ओवरऑल रैंक लास्ट ईयर था 3826। ओके, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, काफी बच्चे कट ऑफ से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 4042 रैंक तक इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है और लास्ट राउंड तक एक हरियाणा का ही स्टूडेंट था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन 5500 के समथिंग रैंक थी ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, उसको एडमिशन मिला है। ठीक है, तो बेसिकली आप मान के चलो 4500 5000 तक रैंक है तो इजीली आप लोगों को एडमिशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन सुनिए, अगर कोई बच्चा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आता है तो ये यूनिवर्सिटी है कहां पे, इसका एग्जैक्ट थोड़ा लोकेशन के बारे में बताइए। सर ये यूनिवर्सिटी मेन सिटी से थोड़ी सी दूर है, चट्ठा बोल के एक जगह है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से कितना डिस्टेंस है इस यूनिवर्सिटी के बीच में। सर रेलवे स्टेशन से ये मिनिमम 5 किलोमीटर्स की दूरी में होगा और एयरपोर्ट तो बहुत ही पास है। इनफैक्ट एयरपोर्ट बहुत पास में है, ये सबसे अच्छी बात है। जो बच्चे दूर से आते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। उसके बाद में थोड़ा ये बताइए कि मार्केट से आउट है कैंपस या फिर मार्केट के अंदर ही बना हुआ है कैंपस। सर सबसे ज्यादा नियरेस्ट मार्केट अगर आपको लोकल मार्केट जो है वो 2 to 3 किलोमीटर दूरी है, जिसके ई कार्ड तो हमेशा अवेलेबल होता है, सर ई रिक्शास अवेलेबल होते हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है और अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए कि भाई इस कॉलेज के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसका कितना फीस लगता है, हॉस्टल फी क्या है, कॉलेज फी क्या है और मेस चार्ज आपका कितना लगने वाला है। सर जो हमारा एक फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली ज्यादा लगता है, उसके बाद हर सेमेस्टर में ग्रेजुअली वो कम हो जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अप्रोक्सीमेटली 55,000 लगता है, जिसमें कि जो मेस फी है वो अराउंड 13,000 लगता है, फिर जो हॉस्टल फीस है वो अराउंड 11,000 लगता है और जो सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर में जो फीस है वो 23,000 लगता है, बट उसके बाद वो 10,000 हो जाता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में हर सेमेस्टर का 10,000 रुपए फीस लगता है सिर्फ। हाँ। ओके, तो मतलब फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है उसको कितना पेमेंट करना होगा यहाँ पे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चा आएगा फर्स्ट ईयर में उसको अराउंड 55,000 करना पड़ेगा, जो कि लाइक जो सेमेस्टर फीस होगा 23,000 सेमेस्टर फीस है, ट्यूशन फी। उसके बाद पहले तो आईसीआर में हम 10 के देते ही हैं, वो तो अलग है। उसके बाद फिर हम सेमेस्टर फीस उसमें 23 के देंगे। फिर अगर वो हॉस्टल ले रहा है तो हॉस्टल के लिए 11,000। उसके बाद मेस के लिए विल बी 13,000। ओके, मेस का जो चार्ज लगता है आपका मंथली लगता है या सेमेस्टर वाइज? सेमेस्टर वाइज लगता है। कितना लगता है सेमेस्टर वाइज? सेमेस्टर वाइज 13,000। बहुत कम फीस है, बहुत कम फीस के अंदर मेस की फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो रही है। हॉस्टल यहाँ के अच्छे, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हॉस्टल में सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बॉयज हॉस्टल सिर्फ एक ही अवेलेबल है यहाँ पे, बट गर्ल्स के लिए 3 हॉस्टल अवेलेबल है। और हाँ, लास्ट ईयर फ्लड के चलते एक हॉस्टल थोड़ा सा खराब हो गया है, बट अभी न्यू हॉस्टल्स बन रही हैं तो वो भी अच्छी है। तो सारे बॉयज को हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता या फिर जो आईसीआर से जाते हैं उनको सबको हॉस्टल मिलता है?
हॉस्टल बॉयज के लिए मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जितना मैंने सुना है, लेकिन पीजीज बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत आसपास ही पीजीज है, कैंपस के आसपास ही। हाँ, लेकिन गर्ल्स को मिल जाता है यूजुअली। ओके। उसके बाद में आप ये बताइए कि आपकी जो क्लासेस लगती है वो प्रॉपर क्लासेस लगती है, प्रॉपर फैकल्टी है, कोई दिक्कत नहीं? यस, प्रॉपर क्लासेस लगती है, प्रॉपर फैकल्टी है, सब कुछ सही है। क्लासेस का टाइम क्या रहता है? क्लासेस हमारी लगती है लाइक समर्स में, और उसमें विंटर्स में थोड़ा वैरी करता है, बट लेकिन अभी जैसे समर्स में 9:30 से क्लासेस लगती है और 5:30 तक लगती है क्लासेस। 5:30 तक, ओके। उसके बाद में बीच में गैप भी होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, काफी बच्चों का या फिर काफी यूनिवर्सिटी में हमने ये चीजें सुनी भी है कि बहुत सारे लोकल बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पार्शियलिटी वाली प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ है इस कॉलेज के अंदर? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा कि जो आईसीआर के स्टूडेंट्स होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो उनको समझ आ रही है, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, और फिर उनसे पर्सनली बातें करते हैं, पर्सनली पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी उस हिसाब से तो कोई पार्शियलिटी नहीं करती है सब। तो यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है या फिर लोकल लैंग्वेज फॉलो होती है? नहीं, लोकल लैंग्वेज तो नहीं सर, हिंदी और इंग्लिश को लाइक मिक्स इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ओके ओके। तो मतलब पढ़ाने के मामले में या फिर कोई इश्यू वाली बात है नहीं? अच्छी फैकल्टी? नहीं, अच्छी फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी है सर। प्रॉपर लेबोरेटरी सिस्टम? हाँ, प्रॉपर लेबोरेटरीज है, सब कुछ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, लास्ट ईयर जैसे हमारे वो यहाँ पर फ्लड आया था, तो फिर लैब्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हुए थे खराब, लैब्स भी खराब हुए थे फिर, लेकिन उसके बाद अभी वो ठीक हो रहे हैं, अभी लाए जा रहे हैं सब कुछ। और यहाँ का फील्ड एक्सपोजर के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मतलब प्रैक्टिकल के लिए आपके प्रॉपर फील्ड वगैरह सब चीजें अवेलेबल है? ये सब फील्ड फील्ड वगैरह बहुत है, हमारा कैंपस बहुत बड़ा है सर, यहाँ पर सब सारे अलग अलग फील्ड है हर एक चीज के लिए, जैसे कि लाइक एग्रोनॉमी के लिए अलग फील्ड है, नर्सरी अलग है, नेचुरल फार्मिंग के लिए अलग फील्ड है, सबके लिए अलग फील्ड वो है, अलॉटेड है, एंड बहुत अच्छा फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल सब कुछ। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो जम्मू के अंदर आपका आईसीआर से सिर्फ बीएससी एग्री में एडमिशन होता है, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं? सर यूजी लेवल पे एग्रीकल्चर को छोड़ के हमारे पास बायोटेक जैसे कोर्सेज है, हॉर्टिकल्चर जैसे कोर्सेज है, बट आईसीआर के थ्रू तो शायद सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर में ही एडमिशन होता है। ओके। चलो आप ये बताओ कि यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का क्या सीन है? सर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अलग से, फिर यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होती है अलग अलग टाइम पे, फिर वहां से लेके जाते हैं। बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि उस काफी कॉलेजों में जाते हैं जहाँ पे कल्चरल इवेंट वगैरह नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी होते हैं तुम्हारे? यस सर, यहाँ पर पूरे कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, और लाइक यहाँ पर सेमिनार्स होते हैं अलग अलग टाइम पे, फिर हमारे सबसे मेन इवेंट जो है कल्चरल इवेंट वो होता है अपना किसान मेला होता है, जो कि 2-3 दिनों का फुल इवेंट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अलग अलग एग्री स्टार्टअप्स आते हैं, फिर बहुत कुछ लगता है, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ओवरऑल क्या बताना चाहते हो, माहौल कैसा है इस यूनिवर्सिटी का, पढ़ाई का माहौल, एनवायरमेंटल कैसा है, और उसके बाद में काफी बच्चे कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने का यहाँ माहौल वगैरह है? सर ओवरऑल माहौल यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, अप्रोचेबल है, और फैकल्टी भी अप्रोचेबल है, और देखा जाए तो जो कॉम्पिटिटिव का माहौल है, लाइक जो सीनियर्स है, मैंने देखा है अपने पर्सनली देखा है काफी सीनियर्स को कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। मेरे कई कलीग्स हैं वो, लाइक मेरे जो बहुत सारे मेरी क्लास में बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बाहर से आए हैं। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो है यहाँ पे जिसके लिए आप पढ़ सकते हो। स्कॉलरशिप का क्या सीन है, स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा बता दो। सर स्कॉलरशिप का तो बस वही है कि जो आईसीआर के थ्रू जो स्कॉलरशिप होता है, ये क्या नाम है अपना एनटीएस का, वही स्कॉलरशिप है वो, और तो यहाँ पर कोई मिलता है आईसीआर के अंदर जो भी बच्चे जाते हैं अपने स्टेट को छोड़ते हैं तो उनको सबको 36,000 रुपए ईयरली स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि काफी बच्चे सोचते हैं कि सर इस कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, हमें ग्रेजुएशन के बाद में प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके बारे में आपने कुछ सुना है, प्लेसमेंट वगैरह यहाँ होता है या नहीं होता है?
सर यूजी लेवल पर तो मैंने ऐसे प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ ऑल्दो नहीं सुना है, लेकिन मास्टर्स में शायद हो, बट आई एम लाइक यूजी लेवल पर मैंने नहीं सुना है प्लेसमेंट का कुछ ओके, भी। मतलब यूजी लेवल पे यही है कि हर एक कॉलेज के अंदर आपको प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने कॉलेज की कोई 3 अच्छी चीजें बताओ कि हाँ सर, इसकी वजह से मेरा कॉलेज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर सबसे बेस्ट चीज जो इस कॉलेज की है वो है कैंपस। कैंपस बहुत ही बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, कैंपस इनफैक्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे फार्म्स है, सब कुछ है। और एक चीज है कि यहाँ पे कल्चरल जो इवेंट्स होता है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो ऑडिटोरियम है वो वन ऑफ द बेस्ट है, जो बाबा जित्तो ऑडिटोरियम है, विच इज वेरी नाइस। वहाँ पे वो एक बहुत मेमोरेबल वो होगा, प्लेस होगा जहाँ पे आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पर रेगुलरली सीएम आते रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छी है। और यहाँ यही है फिर ज्यादा। अगर तुम्हें बोले कि इस कॉलेज की कोई 3 बुरी चीजें बताओ जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप उनकी वजह से स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी नहीं करोगे। सर सब जगह की प्रोज होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो सबसे ज्यादा देखा है जिससे मुझे खुद एक एवर्जन आ गया है इस कॉलेज के लिए, वो है कि जो मैनेजमेंट है यहाँ की। आप देखोगे कि सर जो यहाँ पे बच्चों की बातें सुनी नहीं जाती है कि आप अगर आपको कोई इश्यूज है बेसिकली, तो वो आप अगर बोलोगे जाके कि हाँ आप ये करोगे ये, तो वो बहुत जल्दी फिक्स नहीं होती है। अटेंडेंस जैसे कि इश्यूज लाइक अटेंडेंस, एग्जाम्स, फिर वो सब सुनी तो नहीं जाती है। तो फिर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो रूल्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंखें बंद करके चलना है, आपकी सुनी नहीं जाएगी। सेकेंडली ये है कि सर जो अपना कैंपस है वो बहुत बड़ा है, तो फिर रेगुलरली वो जो अपना ट्रांसपोर्टेशन है वो ठीक से मैनेजमेंट उसका नहीं है। लाइक बसेस आपको अवेलेबल नहीं होती। लाइक कैंपस के अंदर 2 to 3 किलोमीटर दूर फार्म्स है, तो फिर उसके लिए जो आपको जाना पड़ता है वो पैदल चल के जाना पड़ता है कभी कभी। लाइक नॉट रेगुलरली, यस हमें मिलती है, बसेस प्रोवाइड की जाती है, बट कभी कभी वो नहीं हो पाता है, और फिर वही है कि तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कॉलेज की क्लासेस लगती है उससे और हॉस्टल के बीच में डिस्टेंस कितना है? जैसे मैंने कहा कि 3 गर्ल्स हॉस्टल है, तो सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे कि मेरा जो हॉस्टल है, जैसे ऊर्जा हॉस्टल है, वो उससे कॉलेज की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है। वो तो बहुत पास है, लेकिन कुछ 2-3 हॉस्टल है जो बहुत दूर है, थोड़ा दूर है। जब बॉयज हॉस्टल भी थोड़ा दूर है। ओके, या सब कैंपस का कोई इश्यू नहीं है, सब कैंपस वगैरह नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे सब कैंपस कोई इशू नहीं है। आई थिंक उसी वजह से आपने ये कॉलेज चुना है। हाँ सर। ओके, आप जो बच्चे आईसीआर से आना चाहते हैं, बहुत दूर से आते हैं, सोच रहे हैं कि जम्मू जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है, वो तो नहीं होगी ना? नहीं सर, ये देखा जाए तो बहुत ही डिसेंट कॉलेज है। लोग भी बहुत अप्रोचेबल है, सबको फैकल्टी से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दूर से आके। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास का कॉलेज लो, क्योंकि जैसे कि मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, तो फिर मुझे आने जाने में इट इज रियली डिफिकल्ट। बट हाँ, अगर जो चाहते कि लाइक थोड़ा सा अपने घर से दूर, थोड़ा फ्रीडम, एक्सपोजर, तो हाँ ठीक है, वो आ सकते, डिसेंट कॉलेज है। ओके, आप ये बताइए यहाँ खाने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, वेजिटेरियन? हाँ सर, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग इज वेज, नॉन वेज का कोई ये नहीं। हाँ बस संडे को आई गेस एग मिलता है, उसके अलावा एवरीथिंग इज वेज। ओके, यहाँ पे आपको नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना तीनों टाइम मिलता है? हाँ तीनों टाइम मिलता है, स्नैक्स नहीं मिलते हैं, बट बाकी सब कुछ खाना वगैरह अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग खाना अच्छा मिलता है। ठीक है, ये बाकी कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं जो उस कॉलेज के अंदर आना चाहते हैं? सर जूनियर्स को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा प्रोटेस्ट ना करें किसी भी चीज को, क्योंकि वो उल्टा हमारे पे ही पड़ जाता है भारी, क्योंकि यहाँ पर नहीं सुनी जाती। जैसे मैंने कहा कि जो मैंने कौन बताया मेनली यहाँ पे जो ऊपर बैठे हैं वो नहीं सुनेंगे आपकी बातें बेसिकली। तो वो आप ज्यादा प्रोटेस्ट ना करें, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे उनके अकॉर्डिंग चले, वही है। बाकी एवरीथिंग, सब जो भी बच्चे आएंगे वो धीरे धीरे हो जाएंगे हैबिचुएटेड। ओके, तो
कोई ऐसा इश्यू नहीं है, पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत है नहीं, बच्चा इजीली नहीं, सर्वाइव। सब कुछ डिसेंट है, नॉट वेरी हाई एंड बट यस डिसेंट। आपको अगर बोले कि आप अपने कॉलेज के बारे में क्या रेटिंग देना चाहते हो तो कितना रेटिंग दोगे? सॉलिड 7 on 10। 7 of 10। ठीक है, तो भाई मतलब 10 में से 7 नंबर वाला कॉलेज है। और ठीक है, जिन बच्चों का रैंक 4000 5000 तक आता है तो उन बच्चों के लिए मान सकते हैं काफी अच्छा कॉलेज है, इतना खराब कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी चीज यहाँ की सब कैंपस वाला कोई इश्यू नहीं है, क्लासेस आपकी प्रॉपरली लगती है, काफी जगह यही दिक्कत, बाकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज वगैरह सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल, कोई इश्यूज? लाइब्रेरी बहुत अच्छा है सर, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बेस्ट लाइब्रेरी मैं कह सकती हूँ। ओके, तो जो भी चीजें थी कवर कर ली, ऐसी कोई चीज जो मैंने आपसे नहीं पूछी और स्टूडेंट्स जानना चाहते हो छूट गई? नहीं सर, सब कुछ ही। हाँ, एनसीसी वगैरह में भी यहाँ पे कैंप्स अच्छे होते हैं, लेके जाते हैं, मैंने रेगुलरली देखे हैं, मेरे दोस्त जो एनसीसी में हैं, यहाँ पर डिफरेंट जगह एनसीसी कैंप्स होते हैं। अटेंडेंस का तुमने बताया था कि 75% अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है सर, अटेंडेंस 75%। इस बार जैसे कि मेरे जो बैचमेट्स हैं उनको बैठने ही नहीं दिया एग्जाम में, एग्जामिनेशन में। 75% बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है यहाँ पे, दैट इज द थिंग। ओके, बाकी क्या सजेशन है एग्री कैपिटल का? एग्री कैपिटल तो सर मेरे को इससे पहले ईयर में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे यहाँ तक आई गेस शेर कश्मीर पहुंचाया है, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत हेल्पफुल है और नोट भी प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल। थैंक यू। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलवेज आपके लिए प्लेटफॉर्म है, तो सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी बहुत अच्छे से आपने इस यूनिवर्सिटी के रिव्यू को कवर किया है, थैंक यू सो मच, आपने भी ये टाइम निकाल के सारी चीजें हैं वो कवर की है। थैंक यू सो मच सर, आपने काउंसलिंग के बाद भी आप मेरे साथ बने रहे, ही इज बीन वेरी हेल्पफुल। तो मैं कहूंगी जो भी स्टूडेंट्स एग्री कैपिटल को चूज कर रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट यू ऑल कि हाँ आप जाए या चूज करें। थैंक यू।